आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़े परिवर्तन, बड़ी खुशखबरी और बड़ी सफलता मिलने वाली है, तो वहीं कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ये जानकारी ग्रहों के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, राशिफल को प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे राशि के ऊपर क्या परिवर्तन होने वाला है और ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। दर्शकों, राशि के ऊपर राहु देव का गोचर हो रहा है और आपके वैवाहिक भाव में केतु और शुक्र का गोचर हो रहा है। राशि से द्वितीय भाव में शनिदेव लगातार बने हुए हैं और शनिदेव की वजह से 7.5 का जो अंतिम चरण है वो आपके ऊपर चल रहा है। सेनापति मंगल आपके 4th हाउस यानी आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध आपके 5th भाव में यानी संतान भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसमें 16 तारीख को सूर्य का परिवर्तन भी होने वाला है। तो सूर्य आपके 5th भाव से निकलेंगे और आपके 6ठे भाव में जाने वाले हैं। और देखिए, देवगुरु 6th हाउस में यानी 6ठे भाव में इस पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि ग्रहों की अवस्था राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। अब हम आपको बताना चाहेंगे सिलसिलेवार करके जीवन के सभी मामलों में कुंभ राशि को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में ये टाइम आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए, करियर भाव जो आपका कर्म भाव है, 10th भाव जो आपका है, उसके स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके 4थे भाव में बने हुए हैं, जिनकी 7म दृष्टि कर्म भाव पर लगातार पहुंच रही है। तो यदि आप जीवन में भटकावों से बचने का प्रयास करते हैं और सही दिशा निर्देश के साथ निरंतरता पूर्वक यदि आप प्रयास करते हैं तो करियर में यह समय आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को नए कार्य व्यवसाय के अवसर मिल सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाएं रहने वाली है। और आपके 7th घर में जो वीनस की मौजूदगी है यह आपके लिए साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में लाभ दे सकती है। और साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को व्यापारिक जीवन में अगर आपका जुड़ाव है तो यहाँ पर आपको लाभ देने वाली है। और ऐसे कुंभ राशि वाले जातक जिनका जुड़ाव क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए कार्यों में है, जैसे अगर आप वर्तमान में संगीत साहित्य के क्षेत्र में, थिएटर, सिनेमा, या वर्तमान में अगर आप गायन वादन में, पेंटिंग, चित्रकारी, इन सभी फील्ड में अगर आपका जुड़ाव है तो यहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। इस पूरे हफ्ते में बात करते हैं धन की अवस्था क्या रिजल्ट आपको देने वाली है। देखिए, धनेश आपके बनते हैं बृहस्पति, जो कि 6ठे भाव में है और अस्त अवस्था में है। तो बहुत सारे जातक लंबे समय से धन संबंधी समस्याओं को लगातार झेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक बहुत बेहतर पॉजिटिविटी है वीनस की, जो आपके 7th घर में बने हुए हैं। ये शुक्रदेव आपके जीवन में
आपको दैनिक आमदनी में विस्तार देने की क्षमता रखते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों को देखिए धन के मामले में समय मिला जुला ही रिजल्ट आपको देने वाला है। लेकिन व्यापारी जातकों के लिए, जो जातक खुद का कोई भी काम करते हैं, उनके लिए ये समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। देवगुरु धन और लाभ भाव के स्वामी हैं जो कि अस्त हैं, तो ऐसे में इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि आप जीवन में कर्जा ना लें। और वर्तमान समय में कुंभ राशि वाले जातकों को लॉटरी है, आपका शेयर बाजार है, सट्टा है, इन सभी मामलों में आप जीवन में धन का निवेश करने से यदि आप बचते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे पारिवारिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। देखिए लगातार द्वितीय भाव में शनि है और चौथे भाव में मंगल हैं, और मंगल के ऊपर शनिदेव की दृष्टि लगातार पड़ रही है। तो देखिए पारिवारिक जीवन आपका इस समयावधि में उथल पुथल भरा रह सकता है। और पारिवारिक जीवन के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को दबाव का सामना करना पड़ सकता है, और बहुत सारे जातकों को परिवार में मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में पारिवारिक भागदौड़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों को देखिए परिवार में अपने वाणी के कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको करने से बचना है। और परिवार में अगर आप ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो आपको ज़्यादा समस्या मिलने वाली है। इसलिए पारिवारिक हस्तक्षेप से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये हफ्ता आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए जानकारी दिया जाए तो देखिए बुध की प्रभावशाली अवस्था बहुत ही बेहतर है। हालांकि बुध अस्त अवस्था में हैं, लेकिन पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ही बने हुए हैं। तो प्रेम रिश्तों के मामले में 16 से लेकर 21 के बीच में लंबे समय से चले आ रहे विवाद और प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आपको मिलने वाली है। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए एक उत्साह की अवस्था आपको मिलने वाली है। 16 तारीख से सूर्यदेव का जैसे ही परिवर्तन होगा तो प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आपको मिलने वाली है। समय बहुत ही उत्साहदायक रहने वाला है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, देखिए दर्शकों वैवाहिक भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं सूर्य, और जो कि सूर्यदेव 16 तारीख आप पे पंचम में हैं और 16 के बाद आपके छठे भाव में आने वाले हैं। अब देखिए 16 से लेकर 21 के बीच में सूर्यदेव जल तत्वी राशि में हैं। तो अग्नि तत्वी ग्रह होकर जब जल तत्वी राशि में हैं तो यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में वैवाहिक स्थिरता को, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में आपको अस्थिरता मिल सकती है। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि शुक्रदेव आपके सप्तम घर में हैं तो ये रिश्तों में आपको जीवन साथी का सहयोग भी आपको देने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध की वजह से वैवाहिक जीवन के मामले में, रिश्तों के मामले में आपको आवेगपूर्वक चलने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय जो रहने वाला है ये वैवाहिक जीवन के मामले में मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए समय कैसा है। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी शिक्षा भाव में ही बने हुए हैं बुधदेव, तो निश्चित तौर पर ये पूरा जो हफ्ता रहने वाला है ये विद्यार्थियों को मनोवांछित परिणाम देने वाला है। शिक्षा के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को समर्पण मिल सकता है। साथ में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के उत्साह में वृद्धि भी इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की अवस्था रह सकती है। गूढ़ विषयों को या कठिन सब्जेक्ट्स को भी सीखने में आप आसानी से सक्षम रहने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या समय आपको देने वाला है हेल्थ के मामले में। देखिए राशि के स्वामी द्वितीय भाव में बने हुए हैं और 7.5 का प्रभाव है, और छठे घर में देखिए सूर्य देव का गोचर हो रहा है बृहस्पति के साथ। तो शारीरिक स्तर पर तो आपको गंभीर समस्या ना के बराबर मिलने वाली है।
लेकिन देखिए साढ़े साथी का प्रभाव है, तो अगर आप संयमित दिनचर्या के साथ नहीं चलेंगे, अनुशासन पूर्वक नहीं चलेंगे, तो आपको समस्या हेल्थ में हो सकती है। ये समय चूंकि कुंभ राशि वाले जातकों को राशि के ऊपर राहु हैं, तो वर्तमान में आप अपने जीवन में इस समयावधि में हाइजीन का ध्यान रखें। खान पान के मामले में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है, अन्यथा पेट की बीमारियां और शारीरिक थकान आपको मिल सकती है। मानसिक रूप से कुंभ राशि वाले जातकों को पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को ऐसी संगति में आप जीवन में ना रहें, ऐसे लोगों के साथ जो आपके जीवन में आपको नीचा दिखाते हैं या आपके मनोबल को खराब करते हैं। तो सकारात्मक लोगों के साथ यदि आप रिलेशन में रहते हैं या संबंधों में रहेंगे, सकारात्मक वातावरण में अगर आप अपने आप को रखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। धार्मिक मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभता देने वाला है। मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं चमेली के तेल के द्वारा, और हनुमान मंदिर में यदि आप लाल ध्वज यदि आप फहराते हैं, तो ये समय आपके लिए साढ़े साथी का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में है उसमें आपको कमी देने वाला है। देखिए शनि कर्म के देवता हैं, तो मन वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उम्मीद है बताई गई जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी, और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।